बिहार होमगार्ड भर्ती से संबंधित आज के डेट का न्यूज़ देख लीजिए। यह हिंदुस्तान का न्यूज़ है। इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। बिहार होमगार्ड की कितने पदों पर वैकेंसी दी जाएगी, कब तक वैकेंसी दी जाएगी और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है और इसमें सैलरी आपको कितना दिया जाएगा और क्या यह जॉब परमानेंट है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 19 नवंबर 2021 आज ही के डेट का है। 9:50 AM में सुबह में इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा 11 साल बाद आई खुशी की खबर, बिहार के सभी जिलों में जल्द शुरू होगी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया। बाकी यहाँ पर नीचे में आप डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। बिहार के युवाओं के लिए 11 सालों बाद खुशी की खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद बिहार पुलिस ने राज्य में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है। पहले बिहार पुलिस में होमगार्ड की जो बहाली होती थी जिला स्तर पर, सभी जिला के लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाता था। जितना सीट रहता था उस अकॉर्डिंग कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते थे। ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था और जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते थे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही होता था उसमें, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता था। और इसके बाद यहाँ पर 2020 में ये निर्णय लिया गया, जनवरी 2020 में, जो भी खाली सीट था, लगभग 12,000 सीट है होमगार्ड का खाली पूरे बिहार में। तो जनवरी 2020 में ये निर्णय लिया गया कि 12,000 पदों पर बहाली करेंगे। लेकिन पहले का जो नियम था जिला स्तर पर कि सभी जिला में जो भी सीट रहेगा जिलाधिकारी के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे फिर फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, इसके बाद सिलेक्शन होगा। अब इसमें होता क्या था कि इस प्रक्रिया में 10 से 11 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाता था। कुछ जिला में 10-10 साल में भी विज्ञापन को, वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया जाता था। इसलिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यही निर्णय लिया गया कि जिस तरह से बिहार पुलिस सिपाही के राज्य स्तर पर बहाली होती है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती CSBC के माध्यम से, उसी तरह राज्य स्तर पर बहाली हो, जिला स्तर पर बहाली ना हो। तो फिर मार्च 2020 में ये निर्णय लिया गया कि CSBC के माध्यम से बहाली करेंगे। और फिर इसके बाद कोरोना ही आ गया, इसलिए विज्ञापन 1-2 महीने में नहीं प्रकाशित किया गया और इसके बाद पेंडिंग चला गया, जो कि अभी तक पेंडिंग है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कब तक वैकेंसी दी जाएगी। टोटल जो पोस्ट है 12,000 पोस्ट है। और अब जो नया नियम है, नए नियम के अकॉर्डिंग CSBC केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से ही लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप सबसे पहले लिखित परीक्षा देते हैं, फिर फिजिकल टेस्ट होता है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के नियमावली के अकॉर्डिंग इसमें जो मेरिट बनता है फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब होमगार्ड में नियमावली में जो भी रहेगा उसी अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। तो होमगार्ड में लिखित परीक्षा में मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन के लिए रखा जाएगा। वैसे अभी नियमावली पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही तैयार होगा हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे कि कैसे क्या इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस फाइनली रूप से रखा जाएगा। तो टोटल जो सीट है 12,000 और इस फॉर्म को भरने के लिए जो योग्यता रखा जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही के लिए 12वीं पास है, इसमें 10वीं पास ही रखा जाएगा क्योंकि यह कांस्टेबल सिपाही से नीचे का पोस्ट है। आप देखिएगा तो सबसे नीचे होमगार्ड का ही पोस्ट होता है, इसलिए इसमें 10वीं पास रखा जाएगा। पहले 8वीं पास था 2011 के समय में, अब 10वीं पास रखा जाएगा। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर डिटेल्स न्यूज आप देख लीजिए। बिहार पुलिस मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी जिलों के SP को निर्देश दिया है कि SP की ओर से यह बहाली की जाती है तो जिलों में गृह रक्षक होमगार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जल्द से जल्द एनरोलमेंट तैयार किया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया में समय न लगे। और आपको बता दें कि साल 2011 में होमगार्ड बहाली के लिए आवेदन मांगे गए थे। लास्ट टाइम जो बिहार में बहाली हुई थी 2011 में, सभी जिला में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। कुछ जिला ऐसे है जहाँ होमगार्ड की बहाली को कंप्लीट कर लिया गया, लेकिन मैक्सिमम जिला में अभी तक आप देखिएगा 2011 से 21 चल रहा है, 10 साल में भी कंप्लीट नहीं किया गया। इसलिए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यही निर्णय लिया गया कि जिला वाइज बहाली न करके राज्य स्तर पर बहाली करे। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप बहाली देख रहे होंगे 1.5 से 2 साल में, मैक्सिमम 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया। बाकी यहाँ पर 2011 से रिलेटेड देख लीजिए, फिर आगे 2021 के बारे में बात करेंगे। ADG पुलिस मुख्यालय JS गंगवार ने मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के SP को निर्देश दिया है वह जल्द ही उम्मीदवारों का एनरोलमेंट तैयार करें। जो 2011 में जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे सभी का यहाँ पर एनरोलमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। एडमिट कार्ड तैयार कीजिए, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट का आयोजन कीजिए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नई तुरंत वैकेंसी जो 12,000 सीट खाली है और इसमें से जो भी सीट खाली रहेगा इसको भी शामिल करके नई वैकेंसी दी जाएगी। भागलपुर में 16,000, बांका में 10,600, नवगछिया में 8500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यहाँ पर आप पेंडिंग का देखिएगा तो ज़्यादातर भागलपुर जोन का ही है और सर्वाधिक पटना जिला से 55,000 आवेदन आए थे। तो जहाँ पर सीट अधिक रहेगा तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग
भागलपुर में 16,000, बांका में 10,600, नवगछिया में 8500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और सर्वाधिक पटना जिला में 55,000 आवेदन आए थे। ज़्यादातर देखिएगा यहाँ पर पेंडिंग जो है भागलपुर जोन से रिलेटेड ही है, तो इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी भी जल्द ही दी जाएगी। इसके बाद है भागलपुर में होमगार्ड के वरीय समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया 29 जिलों में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति होनी है और बिहार के कुछ छोटे जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं कुछ जिलों में इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है, यानी पुलिस मुख्यालय की ओर से इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही यह कंप्लीट होगा और इसमें ज़्यादातर सीट अब खाली ही रह जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट 2011 में फॉर्म फिलअप किए थे अब फिजिकल टेस्ट में मैक्सिमम पास नहीं कर पाएंगे। अब अभी दौर लिया जाएगा तो 10 साल के बाद दौर में तो पास हो नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी खाली सीट रहेगा, अभी जो 2021 में वैकेंसी आने वाली है 12,000 पद, इस 12,000 पोस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और इसके बाद नई वैकेंसी दी जाएगी और इस वैकेंसी को 10वीं पास कैंडिडेट के लिए योग्यता रखा जाएगा। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एडीजी ने कहा नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित एनरोलमेंट अभी तक नहीं बनाने वाले जिलों के एसपी को सीआर को यह दिया जाएगा कि उन्हें गृह रक्षकों को अलॉटमेंट कराया है या नहीं। अलॉटमेंट का कार्य जिले के डीएम, एसपी और होमगार्ड के जिला समादेष्टा को मिलाकर करना है। तो यहाँ पर जो भी जिला में अभी पेंडिंग है बहाली, इसको कंप्लीट नहीं किया गया 2011 बहाली को, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा और जो भी 12,000 वैकेंसी है इसमें जो भी खाली बचेगा 2011 पुरानी वैकेंसी का सीट इसमें ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को जल्द ही नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि मार्च 2020 में ये निर्णय लिया गया कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से बहाली करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 साल में भी कंप्लीट जिला की ओर से नहीं किया गया है और बिहार में टोटल 38 जिला, अगर सभी जिला में इसी तरह से अलग अलग वैकेंसी निकाला जाएगा तो जल्द से जल्द कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए राज्य स्तर पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से बहाली होगी और इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो इस फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता रखा जाएगा 10th पास। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो बहाली होती है 12वीं पास पर, तो कांस्टेबल से यह नीचे का पोस्ट है इसलिए इसमें 10वीं पास रखा जाएगा। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहेगा, एज का एक कंडीशन रहेगा। अगर आपका न्यूनतम उम्र 18 साल कंप्लीट हो गया इस फॉर्म को भर सकते हैं और विज्ञापन आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इसमें अधिकतम उम्र का क्या कंडीशन रखा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉर्म भरने के लिए जो अधिकतम उम्र का कंडीशन है 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें वैसे उम्र में छूट दिया जाएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में आपको अधिक उम्र देखने को मिलेगा अधिकतम उम्र में। और इसमें सैलरी कितना मिलता है, तो पहले जो होमगार्ड के लिए रूल था इसमें डे हिसाब से सैलरी मिलता था, 700 रुपये डे हिसाब से। आपका महीना में जितना भी दिन ड्यूटी रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको 700 रुपये जोड़ करके सैलरी दिया जाता था। लेकिन कुछ ही दिन में पहले 6 महीना पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि होमगार्ड का जो है मंथली अकॉर्डिंग सैलरी रहेगा, जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का सैलरी रहता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो जॉब है लेवल 3 के अंतर्गत है और होमगार्ड को लेवल 1 के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें आपको सैलरी बिहार पुलिस कांस्टेबल के कंपेयर में 5 से 6 हज़ार कम मिलेगा। तो कांस्टेबल का भी वर्तमान में सैलरी आप ज्वाइन कीजिएगा तो 27 से 28 हज़ार मिलेगा। तो इसमें आपको 23 से 24 हज़ार तक सैलरी मिलेगा। तो यह मंथली अकॉर्डिंग मिलेगा आपको, अब पहले के अकॉर्डिंग नहीं रहा है डे हिसाब से। इसमें अब आपको सैलरी नहीं हो करके मंथली हिसाब से मिलेगा और एक फिक्स सैलरी रहेगा उसी अकॉर्डिंग। इसमें आपको महंगाई भत्ता का लाभ, NPS का लाभ सब कुछ मिलेगा जिस तरह से अन्य गवर्नमेंट जॉब में रहता है। और क्या यह परमानेंट जॉब है, तो यह बिल्कुल परमानेंट जॉब है। अब लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा तो कभी भी आपको हटाया नहीं जाएगा। जिस तरह से बाकी अन्य जॉब है अधिकतम उम्र तक आप जॉब कर सकते, 60 साल का कंडीशन है तो इसमें भी 60 साल का कंडीशन रखा जाएगा। आप अधिकतम आयु 60 साल तक इसको जॉब कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आ ही गया कि 10वीं पास पर यह फॉर्म रहेगा। लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। इस न्यूज को भी आप देख लीजिए। बिहार में 12,000 होमगार्ड जवानों की बहाली जल्द, अगले माह से होगी प्रक्रिया शुरू। इसके बारे में आप लोगों को 2020 में ही बताया था और इस वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं कि जनवरी 2020 में ये निर्णय लिया गया कि 12,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली करेंगे। लेकिन पहले का जो नियम था जिला स्तर पर बहाली होती थी और 10-10 साल में बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसलिए यह निर्णय लिया गया केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से बहाली करेंगे पूरे राज्य स्तर पर। तो इसलिए यहाँ पर मार्च में फिर से यह निर्णय लिया गया, इसलिए यह बहाली रुक गया। और इसके बाद 2020 में अप्रैल में लॉकडाउन ही लग गया और इसमें 35% महिलाओं का भी आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2011 की जो वैकेंसी है यह भी कुछ जिला में कंप्लीट नहीं किया गया, इस कारण से यहाँ पर वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है। तो 3 से 4 महीने में जो भी जिला में पेंडिंग बचा हुआ वैकेंसी 2011 उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद जो भी 12,000 पोस्ट है
नया पोस्ट, और जो खाली बचेगा 2011 का इसको इसमें शामिल करके नई वैकेंसी दी जाएगी। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर में आ गया। तो अगले साल आप लोगों को फरवरी मार्च में यह वैकेंसी 12,000 पदों पर देखने को मिल जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 का जैसे ही रिजल्ट दिया जाएगा इसके 1 महीने में आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इसमें कितना वेतन मिलेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल गया।